एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वाति और मैं आपके साथ शेयर करती हूं मेरे कुछ फैशन एंड लाइफस्टाइल टिप्स जो आपको डेली लाइफ में यूज़ हो सकते हैं और जिनके साथ आप अपनी फैशन सेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स से। ये है स्टेमियो के, दिस इज स्टेमियो हेयर ऑयल एंड दिस इज स्टेमियो शैम्पू। इन दोनों हेयर ऑयल और शैम्पू जो है इनमें आंवला एंड भृंगराज है। तो सबसे पहले जो स्टेमियो शैम्पू है मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अभी जैसे आप मेरे हेयर देख रहे हैं, अभी मैंने इन्हीं से वॉश किया है। लुक एट द शाइन ऑफ माई हेयर। तो अभी मैं इसी शैम्पू से रिसेंटली इसको वॉश करके आई हूँ एंड आई मस्ट से मैंने इसके रिव्यूज़ तो देखे ही थे पहले भी, बट दिस शैम्पू इज़ जस्ट वंडरफुल। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो हम अपने बालों को धोने के लिए शैम्पूज यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स। तो इन शैम्पूज़ की जो होते हैं मुझे सबसे अच्छे ये लगते हैं, बिकॉज एक तो सबसे पहले ये इंडियन ब्रांड है, तो हमको अपनी जो इंडियन ब्रांड्स हैं इनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक गिविंग दिस अ ट्राई इज़ वर्थ वाइल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है। आप देखें तो हमारे जो आयुर्वेदा से लिए हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वही सब इनके अंदर है। तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का कोई भी ऐसे हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है और ये हमारे बालों में जो है बहुत ही अच्छी मेरे को सबसे अच्छी बात यही इसकी लगी कि ये देखिए द शाइन दे गिव टू योर हेयर, लुक एट द शाइन। सो आई रियली लाइक इट। तो अब मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैम्पूज़ में ये शैम्पू तो होने वाला है। और लेकिन शैम्पू से भी ज़्यादा मुझे जिस प्रोडक्ट ने सरप्राइज़ किया वो है हेयर ऑयल। चाहे मेरे हेयर बहुत ही लंबे हैं, लेकिन आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, इट विल बी रियली सरप्राइजिंग कि मैं बहुत कम हेयर ऑयल लगाती हूँ। या तो हेयर ऑयल जो है बहुत ही कम मैंने यूज़ किया जब तक। तो आई वॉज अ किड, तो मेरी मदर जो है या मेरी दादी नानी वो सब लोग बहुत मेरे हेयर में लगाते थे। हम बच्चों के सभी के लगाते थे। लेकिन एज आई ग्रू अप तो मैंने बिल्कुल भी हेयर ऑयल यूज़ करना बंद ही कर दिया था। और कॉलेज में एंड ऑल यू आई जस्ट डोंट लाइक द स्मेल ऑफ द हेयर ऑयल। बट ये जो हेयर ऑयल है स्टेमियो का, तो जब इन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट सेंड किया तो मैं यही सोच रही थी कि अच्छा हेयर ऑयल ठीक है, थोड़ी देर लगा के देख लेती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। बट इसको मैंने रात में लगाया सोने के टाइम, एंड व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड वॉश्ड माई हेयर, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव द स्मूथनेस ऑफ माई हेयर। तो मेरे बालों की एक प्रॉब्लम रही है बहुत टाइम से कि दे आर रियली फ्रीजी। तो मतलब बहुत पतले होने की वजह से ये आपस में ऐसे बहुत फ्रीजी रहते हैं। तो इस हेयर ऑयल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के भी पतले बाल हैं या हल्के बाल हैं, चाहे उनका वॉल्यूम भी हो लेकिन बहुत हल्के बाल हैं जिन लोगों के, तो उनकी फ्रीजीनेस जो है ये ख़त्म कर देता है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे दोनों ही प्रोडक्ट्स। तो आई वुड से बोथ प्रोडक्ट्स आर 5/5। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी आप इनकी रेटिंग देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी रेटिंग इनकी मिलेगी। सो मेरी तरफ से ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये देखिए आप शैम्पू और हेयर ऑयल का रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप इनको ज़रूर एक ट्राई दे सकते हैं। तो मैं इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यू मे गो एंड ट्राई दैट। अच्छा, एक और जो यूज़फुल बात इसके बारे में है कि मोस्टली क्या होता है, हमें पता है जो बादाम रोगन ऑयल है वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स है स्किन और हेयर के लिए। तो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है वो, है ना। तो मोस्टली हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी बेस्ट बात ये है कि इसके 3 बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हर टाइप के हेयर को सूट कर जाते हैं वो है एक आंवला। आंवला आपको पता ही है हेयर के लिए हमें हमारे आयुर्वेदा में कितने साल से चलता ही आ रहा है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है इसका वो बादाम रोगन है। ये बादाम रोगन के एक्सट्रैक्ट के साथ है ये। प्लस थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसका बहुत ही अच्छा है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऐसे समर्स में यूज़ होता है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन है कोकोनट प्लस बादाम रोगन ऑयल का। तो दोनों ऑयल्स इसमें मिक्स्ड हैं, इस कारण के लिए आप इसको सर्दियों और गर्मियों दोनों ही वेदर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्थ में अभी तो यहाँ पे जैसे बहुत ठंड का मौसम है तो हम कोकोनट ऑयल कम यूज़ करते हैं अपने हेयर के लिए, बट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बादाम रोगन दिस ऑयल बिकम्स आइडियल फॉर विंटर्स ऑल्सो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। तो मोस्टली मुझे लोग ऐसा भी बोलते रहते हैं कि आपके हेयर जो है ये देखिए दे आर प्रिटी लॉन्ग। अभी तो मैंने थोड़ा सा हेयर कट भी लिया है तो थोड़े से कम इनकी लेंथ हो गई है, बट मोस्टली मुझे सब लोग बोलते रहते हैं कि आप कुछ हेयर केयर की टिप्स हमें बताइए, कुछ इसके बारे में बताइए। तो आई वुड सजेस्ट कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट अपने बालों में यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं एक दो सिंपल टिप्स ही आपको दे सकती हूँ जो मैं बता सकती हूँ। तो सबसे पहली टिप जो है
कि आप अपने बालों में रोज़ कॉम्ब कीजिए, कॉम्ब योर हेयर डेली। मतलब आजकल क्या होता है कि जैसे अगर ऑफिसेज नहीं है या वर्क फ्रॉम होम है या हमको कहीं भी जाना नहीं है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि कंघी नहीं करते अपने बालों में, है ना, ऐसे ही बन बना लेते हैं या कुछ, या अदरवाइज भी अगर हमको कहीं बाहर जाना हो तभी भी कॉम्बर है। तो मैं सबसे पहली आपको कहूँगी कि सबसे ईजिएस्ट या डिफ़िकल्ट तो चीज़ यही है कि आप अपने हेयर को कोम ज़रूर करें। अगर आप अपने हेयर को दिन में कम से कम एक बार कोम करते हैं तो आपके उतने ही नॉट्स कम बनेंगे हेयर की, उतनी फ्रीज कम रहेगी और आपके बालों में हेयर फॉल कम होगा और डैमेज कम होगा। तो सबसे पहली टिप यही है कि अपने हेयर में रोज़ कोम करें। तो सेकंड टिप मैं हेयर केयर के लिए यही दूंगी कि अगर आपने अपने हेयर को ज़्यादा देर के लिए शाइनी आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उसकी ग्रेइंग जल्दी ना हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टाइम्स ही शैम्पू करें वीक में, और आई वुड सजेस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा आप शैम्पू ना करें। और दूसरी बात यह है, जब भी आपने शैम्पू करना है, शैम्पू को आप हमेशा स्कैल्प में लगाएं, स्कैल्प में रब करके लगाएं। लेकिन जब भी आप कंडीशनर लगाते हैं तो इसको यहाँ पे या टिप्स पे ही लगाएं, कभी भी कंडीशनर को आप स्कैल्प में ना यूज़ करें, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जो लोग कंडीशनर जो है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और जो लोग ज़्यादा कंडीशनर को स्कैल्प में ऐसे रगड़ रगड़ के यूज़ करते हैं तो उनकी बहुत जल्दी हेयर फॉल होने लग जाता है और ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत होता है। तो एक तो यही है कि आप शैम्पू जो है वो ज़्यादा देर के लिए रखें, फटाफट से कंडीशन करें, लेकिन कंडीशनर को कभी भी रूट्स में ना लगाएं। तो आप जो भी शैम्पू यूज़ करें या कंडीशनर यूज़ करें उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें। प्लस एक और टिप ये है कि आप उसकी पीएच का ध्यान रखें। मोस्टली जो न्यूट्रल पीएच के शैम्पूज़ और कंडीशनर हैं आप वही यूज़ करें। ज़्यादा जो है कम या हाई पीएच के जो शैम्पूज़ हैं ये बालों को बहुत डैमेज कर देते हैं। तो हमेशा आप उसके अंदर देखिए कि उसकी पीएच कितनी है और पीएच लेवल के हिसाब से ही आप शैम्पू जो है वो खरीदिए। पर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जाइए नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ ही, हमारे आयुर्वेदा जैसा कुछ भी नहीं। थर्ड एक यूजफुल टिप ये है कि वैसे मैं बहुत ही कम हेयर ऑयल लगाती हूँ, आई वुड नॉट लाई अबाउट दैट। मैं हेयर ऑयल कम यूज़ करती हूँ, बट जो हेयर ऑयल है कैन डू वंडर्स टू योर हेयर। तो लेकिन जब भी चाइल्डहुड में माई मदर यूज टू पुट लॉट्स ऑफ हेयर ऑयल इन माइन एंड माई ब्रदर्स हेयर, तो हम दोनों के ही बाल, मेरे भाई के और मेरे बाल हमारे बहुत ही अच्छे शाइनी और थिक है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो और आपके बाल थोड़े थिक हो जाए, जैसे लोगों के बालों में गैप रह जाते हैं या कुछ है, अगर आपके हेयर में बहुत गैप है तो आप रात को कोई भी जो आपको हेयर ऑयल मतलब सूटेबल हो वो वाला हेयर ऑयल जो है अपनी रूट्स में ज़रूर लगाएं और उसके बाद बालों को बांध के फिर सो जाए। कई लोग ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि बालों को बहुत टाइट बांध लेते हैं या कुछ है, दैट इज़ अप टू यू। मुझे वो इतना सूटेबल नहीं लगता है, बट लोग मानते हैं जो हमारे पुराने लोग हैं कि अगर आप चोटी बना के और टाइट से बाल ऐसे बांध के ऐसा कर ले तो आपके बाल जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, कई बार उससे हेडेक हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपके हेयर जो है आपने रात को सोना है उसमें आप रूट्स में जो है वो अच्छे से ऑयलिंग करें और फिर उसके बाद सोएं। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो 2 से 3 मंथ्स के अंदर आपको ये रिजल्ट ज़रूर दिखाई देगा कि आपके बालों के जो गैप्स हैं वो कम हो गए हैं और हेयर फॉल डेफिनेटली जो है वो कम हो गया। एक और जो एक सिंपल सी टिप है, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, अगर हम इनका छोटी छोटी चीज़ों का लॉन्ग टर्म में ध्यान रखें तो यही चीज़ें जो होती हैं आगे जाके बढ़ जाती हैं, अगर नहीं ध्यान रखा जाए तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक बहुत ही छोटी चीज़ है कि अगर जैसे कभी भी हमने बालों में हेयर स्प्रे लगाया है या सेटिंग स्प्रे या कुछ भी ऐसा कुछ स्प्रे लगाया है, मोस्टली बॉयज़ ऐसा करते हैं कि कुछ स्प्रे या हेयर क्रीम ऐसा लगा के तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए आप। अगर आप ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा हेयर क्रीम तो मतलब बॉयज़ में इतनी ज़्यादा फेमस है कि कितनी कितनी हेयर क्रीम आप लगा के सिर पे अपने बालों को सेट करके फिर वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है। और आपको पता है जेंट्स में तो वैसे ही बॉल्डनेस का जीन रहता ही है, तो उनके हेयर फॉल लेडीज़ से बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी अपने हेयर में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स लगा के ज़्यादा देर के लिए छोड़े नहीं। अगर आपने कभी भी प्रोडक्ट्स लगाए हैं, कभी भी उनको लगा रह के सोए ना, हमेशा अपना हेयर वॉश करें किसी भी तरह से हिम्मत करके, और ऐसे कभी भी ना सोएं। वो प्रोडक्ट्स बहुत ही डैमेजिंग होते हैं और आपके हेयर को वो बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं और हेयर फॉल कॉज करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अगर आपके बाल जो हैं जल्दी बढ़ते नहीं हैं, जैसे और उनकी ग्रोथ कम है, तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब बालों के जो एंड्स होते हैं ना, अब देखिए जैसे मेरे यहाँ पे बालों के एंड्स में स्प्लिट एंड्स नहीं है, यू कैन सी, राइट। तो मोस्टली लेकिन आप बालों में देखते हैं तो बहुत सारे स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे बाल बढ़ रहे होते हैं, जब मुझे लगता है कि उनकी टिप्स पे जो स्प्लिट एंड्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी टिप से उसको कट कर लेती हूँ, हल्के हल्के ट्रिम कर लेती हूँ। तो बालों में जो है हल्की हल्की आप ट्रिमिंग करते रहें। अगर आप स्प्लिट एंड्स को कट नहीं करेंगे तो वो फर्दर आपके बालों में बढ़ते जाएंगे, डैमेज करेंगे, हेयर फॉल करेंगे, और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बंद हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने बालों में जो है थोड़ा थोड़ा उसको कट करते रहें, देखिए। तो फिर आपकी इस तरह से बाल जो हैं हेल्दी रहेंगे, उसके टिप्स भी। तो उसमें बिल्कुल भी स्प्लिट एंड्स नहीं रहेंगे, देखिए जैसे इसमें कोई भी आपको स्प्लिट एंड्स नज़र नहीं आएंगे, है ना। तो ये भी आप ज़रूर करते रहें। तो एक और बहुत ही सिंपल टिप ये है कि आप जो है अपने बालों में कम से कम ब्लो ड्राई या स्ट्रेटन या कर्लिंग जो है वो कम करें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो या बहुत कुछ एक ओकेजन की रिक्वायरमेंट है तो ही करें। तो मोस्टली हम देखते हैं एक चीज़ तो आप कम कर ही सकते हैं, दैट इज़ ब्लो ड्राइंग। आप बहुत बारी ऐसा होता है कि हम बाल धो के आते हैं, स्पेशली विंटर्स में, या हमको बहुत जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से ब्लो ड्राई करो चलो, या जिनके लंबे बाल होते हैं। तो ब्लो ड्राई जो है वो बहुत ही हेयर को डैमेज करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे भी तो ब्लो ड्राई के बाद आपके बाल कैसे ऊपर से डैमेज से दिखाई देते हैं। तो बहुत ही कम अपने बालों को किसी भी तरह की हीट दें। तो बिल्कुल जो है इनको तभी यूज़ करें अगर आपकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके बाल डैमेज हैं तो बिल्कुल भी ये जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, ब्लो ड्राई ना करें अपने बालों को, जितना कम हो सके उतना करें। और जो सिंपल टिप है वो ये है कि आप जो है अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉल है वो कम हो। जैसे कि अगर आपके हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं या डैमेज इतना ज़्यादा हो रहा है, आपके बाल में बड़े बड़े गैप्स दिख रहे हैं या कुछ है, तो हो सकता है कि दैट इज़ सम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और कुछ अलार्मिंग वे में ऐसा हो रहा है, तो आपको ज़रूर वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए कि वाई इज़ इट हैपनिंग एंड ऑल। तो अगर मतलब नॉर्मल वे में आपको लग रहा है बहुत अलार्मिंग नहीं है लेकिन हो रहा है, तो हल्की फुल्की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, या स्ट्रेस भी इसका मेजर कॉज हो सकता है, क्योंकि आजकल हम ऐसे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं कि हमारे सबके सिर के ऊपर एक स्ट्रेस का क्लाउड जो है वो 24 घंटे 24/7 रहता ही है। तो एक ये भी हमारा जो लाइफस्टाइल है, अगर इसमें हम थोड़े चेंजेस करें और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें दिन में जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलती है, तो उससे बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें करने से, कई बार आप ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि मतलब हर टाइम ही आप स्ट्रेस ले रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, आप कभी कभी ऐसा कर सकते हो कि जो आपको म्यूज़िक पसंद है, 10-15 मिनट के लिए वो म्यूज़िक सुन लिया ईयरफोन्स लगा के, या फिर फ़ोन पे अपने सुन लिया। इसमें तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। या फिर जो भी चीज़ें आपको करनी पसंद है, जैसे कई लोगों को ड्रॉ करना पसंद है, या कई लोगों को शांत बैठना पसंद है, कुछ भी जो भी आपको अपने लिए टाइम निकालने के लिए अच्छा लगे वो ज़रूर कीजिए, और अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कम रखिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऑयली बालों मतलब बालों के अंदर ऑयल लगा के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपकी डैंड्रफ भी कम हो जाएगी। बट अगर आपका हेयर स्कैल्प ऑयली है तो आप बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑयली ना रखिए, अपने मतलब ऑयल को ओवरनाइट ना रखिए। तो आप थोड़ी देर के लिए भी उसको लगा के छोड़ सकते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर, या मैक्सिमम 2 आवर्स तक भी आप उसको लगा के फिर उसके बाद यू मे टेक अ बाथ। तो ज़्यादा देर के लिए जिनके ऑयली है ऑलरेडी स्कैल्प, वो ना लगाएं, क्योंकि उससे जो है वो और प्रॉब्लम इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। एक और जो बहुत ही सिंपल टिप ये है कि जैसे अगर आप बाल बांधते हैं तो पे अटेंशन, अगर आपके किसी पर्टिकुलर जगह से ही बाल जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके ईस्ट एरिया से जा रहे हैं, या ईस्ट एरिया से कहीं से जा रहे हैं, या बैक से जा रहे हैं, या यहाँ पे मोस्टली लोगों के चले जाते हैं, राइट। तो अगर आपके इस पर्टिकुलर एरिया से ही जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप और भी तरीके का अपना हेयर स्टाइल करिए। कई बार होता है हम ऐसा हाई पोनी बनाते रहते हैं रोज़, तो उससे क्या उसी हाई पोनी में हम सो भी जाते हैं, तो सेम ही हेयर स्टाइल हम रिपीट करते रहते हैं, राइट। तो सेम ही जगह से हम बालों को टाई करते हैं, तो उस करने की वजह से वहाँ के जो बाल हैं वो वीकन होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, और उस एरिया में जो है ऐसा गैप्स बन जाते हैं। तो आपका हेयर स्टाइल चेंज करते रहिए। जैसे मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे भी आदत थी कि यहाँ से ऐसे ही पोनी बनानी, ऐसे सीधा, तो यहाँ से मेरे बाल डैमेज होना शुरू हुए, तो अब मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब मैं सेंटर पार्टीशन कर लेती हूँ, कई बार यहाँ साइड पार्टीशन कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मतलब
अलग अलग तरह से हेयर स्टाइल कर लेती हूँ कि सिर्फ उतने ही बालों पे प्रेशर जो है वो ना रहे, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप नॉर्मल जैसे आप जितने भी ब्रांड्स उठा के देख लीजिए, अगर आप उनके देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो आप अगर एक भी इंग्रेडिएंट गूगल में डाल के सर्च करेंगे तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अरे कि हम अपने सिर में क्या लगा रहे हैं, ये मतलब हफ्ते में 2-3 बार हम इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएं और ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो केमिकल फ्री हैं। एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही है। इसके अलावा जो भी हेयर ऑयल जिनके अंदर या तो आंवला है, भृंगा है, अनियन का जो है वो है वाटर, अनियन वाटर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनके अंदर केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है, केमिकल फ्री हैं। वो ना ही कि वो सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि वो हमारी स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही अच्छी है, हमको बहुत ही डैमेजिंग जो है हेयर की उससे बचाते हैं। मोस्टली अगर आप जाएंगे किसी सैलून में, वो आपको सजेस्ट करने लग जाएंगे अरे आप स्मूथनिंग करा लो, अरे आप हेयर स्ट्रेटन करा लो, आप हेयर स्पा ले लो। आप जब भी जाएंगे वो आपको हंड्रेड्स ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स हमेशा ही बता देंगे, और हमेशा मैं तो हमेशा डॉन्च करती रहती हूँ कि नहीं, नो थैंक्स। और आई वुड से कि मैंने ये नहीं किया है तो उसकी वजह से ही मेरे बाल जो थोड़े बहुत ठीक हैं, जो वो बचे हुए हैं। अगर मैं भी ऐसी ट्रीटमेंट्स लेनी शुरू करती थी तो मेरे बालों में भी इतने इतने गैप हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है, बट बहुत सारे लोगों को मतलब वो सूट भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार आपने वो स्टार्ट कर दिया तो आपको वही महंगे प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल केमिकल से भरे हुए वही हर बार यूज़ करने पड़ते हैं आपके बालों में। वो आपको सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दे देते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको यही हर बार लेने हैं, यही बालों में यूज़ करने, नहीं तो आपके ये ऐसे नहीं रहेंगे, इसके बॉन्ड ख़राब हो जाएंगे, आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, और कुछ नहीं यूज़ करना है। तो ये भी आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा स्मूदनिंग, स्ट्रेटनिंग या कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं, मतलब इट्स अप टू यू, बट आई वुड पर्सनली से कि आप पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ट्राई करिए। अगर उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर आप इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाइए, नहीं तो पहले आप आयुर्वेदा से ही अपने बालों को ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। एक और जो है हमारी पुरानी प्रैक्टिस ये है कि जब भी हम ये तो सबको मालूम ही होगा कि जो गीले बाल हैं उनके अंदर सोना नहीं चाहिए गीले बालों में, या कुछ है उससे भी हेयर डैमेज होते हैं, हेयर फॉल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बालों की रूट्स वीकन हो जाती हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बालों को सुखाने के लिए क्या करते हैं, टॉवल या कुछ लेके उसको ऐसे लेके ज़ोर ज़ोर से झाड़ते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में मदर्स या कोई ओल्डर पीपल जो हैं दे यूज टू डू दिस राइट विद टॉवल या कुछ, तो वो ज़ोर ज़ोर से बालों को ऐसे से झाड़ते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो प्रैक्टिस जो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उससे क्या होता है, बालों की रूट्स बहुत वीकन हो जाती हैं। अगर आप भी ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारे लोगों को देखा ही है कि वो ये ज़रूर करते हैं कि बालों को ले लेके झाड़ते रहते हैं। अगर ब्लो ड्राई नहीं करना तो वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे ले लेके झाड़ते हैं। तो इतनी ज़ोर से अपने बालों को झाड़ना, वो जो प्रैक्टिस है इट्स नॉट फाइन, और उससे आपके बाल जो हैं वो भी एक आपके बालों के वीकन होने का एक कारण हो सकते हैं। तो गाइज़ ये सब थी मेरी टिप्स हेयर केयर के लिए। इनमें मैंने आपको बताया कि कुछ एक जो चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जो आप अपनी कुछ आदतें हैं जो पुरानी चली आ रही हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, और कुछ जो पुरानी आदतें हैं बहुत ही अच्छी हैं, जैसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना या अपने बालों में ऑयलिंग करना या मैनी अदर। तो वो चीज़ें करके आप कैसे अपने बालों में चेंजेस ला सकते हैं। और आजकल की जो ट्रीटमेंट्स चल रही हैं बालों की कि ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, वो सब ट्रीटमेंट से आप बच सकते हैं और आपके बाल भी हो सकते हैं लॉन्ग एंड शाइनिंग। लेकिन फिर भी एंड में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बालों का है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करती है आपकी स्किन और हेयर में। तो मोस्ट लाइकली अगर आपकी नानियों के, दादियों के या आपके फैमिली में ऐसा जीन्स रहे हैं कि आपके हेयर जो है उन सभी के काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर आप बहुत ज़्यादा अपने हेयर को मतलब बिल्कुल ही केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके ख़राब हो। नहीं तो अगर जेनेटिक्स के वे से देखा जाए तो अगर उनके बाल अच्छे थे तो मोस्ट लाइकली आपको भी अच्छे बाल जो है वो गिफ्ट में मिल ही जाएंगे। तो इसके लिए जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जिन लोगों के जेनेटिकली बाल बहुत डैमेज्ड हैं या पतले हैं या गैप्स वाले हैं, वॉल्यूम नहीं है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि क्योंकि मदर्स के बाल जो हैं वो बहुत पतले हैं, कम है, वॉल्यूम नहीं है, तो उनके भी ऐसे ही हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो टिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट है ये चीज़ें, और आपका लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो सकता है। और प्लस हमें अपने जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको हमारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम इनकी हेल्प करेंगे ये आगे जाके बढ़ेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे, तो वी विल बी प्राउड एज एन इंडियन। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ट्राई करें, और ये दोनों प्रोडक्ट्स भी जो मैंने बोले हैं इन पे भी आप एक बार ही ट्राई करके देखें और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसे लगे ट्राई करने के बाद। तो चलिए, ये थी मेरी हेयर केयर पे वीडियो, और इसके अलावा भी कोई वीडियो आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।